मात्र 10 से 12 सेकंड का वीडियो वायरल करके उसको मुद्दा बनाकर ये कैसे सिद्ध करेगी कांग्रेस पार्टी और पूरा ऑपोजिशन कि बीजेपी संविधान विरोधी है, बीजेपी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विरोधी है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद गरिमा जी। बात 10 सेकंड या 10 मिनट की नहीं है। बात यह है कि इन 10 सेकंड में जो असली मानसिकता है भाजपा की वो झलक जाती है। दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनको बीजेपी अप्रोप्रिएट नहीं कर पाई। एक को तो डीमोनाइज किया है, उसको अप्रोप्रिएट करने की बात ही नहीं, वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, और दूसरे अंबेडकर जी। बाकी सबको इनकॉर्पोरेट करने का इन्होंने पूरा पूरा प्रयास किया है। और ये जो गृह मंत्री का जो पूरा भाषण था, उसका ये जो आपने जिक्र किया, उसमें तो एक मानसिकता है भाजपा की, वो झलकती है। और इसी के विरोध में सारे के सारे विपक्षी दल उतरे हैं, क्योंकि सबको ये एहसास है इस बात का कि जिस दिशा में देश जा रहा है, जिसकी अब जो सबसे नई चीज जो आई है, वन नेशन वन इलेक्शन वाली, वो किसी और संकेत करता है। वो जो 400 सीट का जो नारा था, जो संविधान को बदलने की जो बात थी, वो उसको आप सिर्फ रिजर्वेशन से जोड़ के ना देखें। हालांकि वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बना, लेकिन ये एक पूरे देश की जो दिशा है, उसकी जो हमारी जो पॉलिटी है, उसका पूरा स्वरूप बदलने का एक प्रयास है। तो इसको यदि उस नजर से देखेंगे तो हम बेहतर समझ पाएंगे। नहीं, ये प्रधानमंत्री ने जिस समय आप ये नैरेटिव चला रहे थे, ठीक उसी समय प्रधानमंत्री ने सामने आकर कहा कि भीमराव अंबेडकर भी अगर खुद धरती पर उतर कर आ जाएं तो संविधान नहीं बदला जा सकता, नहीं बदल सकते संविधान। नहीं, वो तो चलिए कहने के लिए एक बात है। हाँ। वन नेशन वन पोल जो है, वन नेशन वन इलेक्शन, वो उससे ज्यादा संविधान को और आप क्या बदलना चाहेंगे? अगर इसी तरह के कदम यदि उठाए जाएंगे तो संविधान तो अपने आप बदल जाएगा। उसको आप संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से बदलना चाहें, वो एक अलग बात है, लेकिन संविधान तो बदल ही जाएगा। पूरा फेडरल स्ट्रक्चर जो है, उसके ऊपर आप यदि कुठाराघात करेंगे, हाँ। और फेडरल स्ट्रक्चर की जो पूरी रूपरेखा है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया था, उस पे अंबेडकर जी के आप उनका बयान पढ़िए कि किस प्रकार से इस देश में यदि संविधान रहना है और गणतंत्र यदि रहना है और लोकतंत्र यदि रहना है, उसके लिए जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको बनाए रखना। तो आज भीमराव अंबेडकर की जो एडवोकेसी बृजेंद्र सिंह कांग्रेस करती दिखी और भीमराव अंबेडकर के अपमान का और सम्मान का झंडा भी बुलंद करती हुई दिखी। आप 1990 में भारत रत्न मिला भीमराव अंबेडकर को, और बड़ा सामान्य से सवाल पूछ रही हूं, अगर पंडित नेहरू को जीवित रहते हुए मिल सकता है भारत रत्न, इंदिरा गांधी को 71 में मिल सकता है भारत रत्न, इतने जरूरी और इतने सम्माननीय थे आपके लिए, भारत रत्न आप नहीं दे पाए। 1990 तक इंतजार करना पड़ा, दूसरी सरकार आई तब भारत रत्न से नवाजा गया। नहीं, वो अंग्रेजी में कहावत है, वी मिस द वुड फॉर द ट्रीज। अंबेडकर जी को भारत रत्न किस साल में मिला या नहीं मिला, उससे अंबेडकर जी का जो स्तर है या जो उनका कद है, उस पर फर्क नहीं पड़ता। जो उनकी असली भूमिका रही है, शाजिया आऊंगी जो असली भूमिका उनकी रही है, जो असली भूमिका उनकी रही है, हाँ। जो संविधान के निर्माता के रूप में उनकी भूमिका रही है, जिसमें समान अधिकार और दलित, पिछड़े और वंचितों के प्रति जो उसके अंदर जो सुविधाएं प्रदान की गई हैं, वो है अंबेडकर की असली देन। नहीं तो 55 में पंडित नेहरू को मिल जाएगा भारत रत्न, और 71 में इंदिरा गांधी को मिल जाएगा। लेकिन जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, जिन्होंने इस देश को इकलौती रूल बुक दी, जो राइट टू इक्वालिटी से लेकर जितना भी आज सब संविधान को माथे से लगाए घूमते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन एक्नॉलेज नहीं किया गया ना। महात्मा गांधी को नोबेल प्राइज नहीं मिला तो महात्मा गांधी का कद कम हो गया क्या उससे? नहीं सवाल, लेकिन नहीं दिया गया ना ब्रजेंद्र हम इसको एक अवार्ड पे लेकर क्यों जा रहे हैं? यदि आपने अंबेडकर के बारे में चर्चा करना है, उनके योगदान के बारे में चर्चा करनी है, तो बात पुख्ता होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा, हम जो निरर्थक बातें हैं उनके ऊपर ज्यादा जोर दे रहे हैं, बजाय ये कि जो उनका कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर चर्चा करें। तो कंट्रीब्यूशन में भाई वो राइट टू इक्वालिटी की बात करते थे, देश को पहला दलित प्रधानमंत्री मिलना था बाबू जगजीवन राम के तौर पर, नहीं बनाया गया। नहीं, वो तो अब आप उसको
बिल्कुल राजनीतिक स्तर पर उतार लाई हैं कि पहले प्रधानमंत्री कौन बनने चाहिए थे, नहीं बनने चाहिए थे, वो एक बिल्कुल अलग मुद्दा है। बाबू जगजीवन राम बहुत बड़े नेता थे कांग्रेस के, और अन्य भी नेता थे जो प्रधानमंत्री बनने का मादा रखते होंगे, लेकिन बनता तो एक समय पर एक ही है। जगजीवन राम जी नहीं बन पाए किन्हीं कारणों से। बाकायदा स्टेटमेंट बात है तो कि अगर बाबू जगजीवन राम बन गए दलित नेता के तौर पर प्रधानमंत्री, तो कुर्सी से उतारना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन शाजी